हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेटाफिजिक्स में हम क्लास 10 स्टैंडर्ड के लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लाइट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और उसके साथ साथ ही हम मिरर्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसी शाइनी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होता है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को डिस्कस करने के बाद बारी आती है आपकी लेंसेस की। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले वो टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। सबसे पहले तो व्हाट इज मीन बाय लेंसेस। लेंस आपका एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीन्स जो आपका ग्लास से बना होगा, प्लास्टिक से बना होगा या फिर जेल से बना होगा। इन चीजों से बनके जो मटेरियल मिला है हमें लेंस, वो लेंस हमारा एक ट्रांसपेरेंट है। और ट्रांसपेरेंट मीन्स व्हाट, कि जब हमें उसमें से किसी लाइट को पास करेंगे तो लाइट को पास करने के बाद वहां से लाइट आपका रिफ्रैक्ट होने वाला है। मतलब ये जो फेनोमेनॉन है ये रिफ्रैक्शन को बिलोंग करता है। रिफ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि एयर मीडियम में से जब डेंसर मीडियम में लाइट आपकी एंटर करती है तो अपना पाथ चेंज करती है। तो स्पेशली यहाँ पे हम पहले जो डिस्कस करने वाले कॉन्वेक्स लेंस के बारे में डिस्कस करने वाले। कॉन्वेक्स लेंस में अगर आप देखोगे तो लेंस की आपको डायग्राम दिख रही है। लेंस के डायग्राम में आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग पैरेलल में लाइट को इंसिडेंट किया है तो हमारे लाइट कन्वर्ज हो गए। लाइट क्या हो गए, कन्वर्ज हो गए। और जब हम कॉन्केव की बात करते हैं तो कॉन्केव के केस में क्या होता है, लाइट डाइवर्ज हो जाती है। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन इन सारे कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस की जब बात करते हैं हम तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में आप देखोगे कि यहाँ पे उसका एपर्चर दिया आपको एम एंड एन एपर्चर, और यहाँ पे आप पास करोगे एक इमेजिनरी लाइन जिसे हम प्रिंसिपल लाइन भी बोलते हैं, और उसको हमने नाम दे दिया ओ पॉइंट। ओके, जैसे ओ पॉइंट के पैरेलल में, मतलब इमेजिनरी लाइन इस प्रिंसिपल लाइन के पैरेलल में आपने कुछ लाइन इंसिडेंट कर दिए। प्रिंसिपल लाइन के पैरेलल में कुछ लाइन आपने इंसिडेंट कर दिए, तो आप देखोगे एक मीडियम तो हो गया आपका एयर मीडियम और एक मीडियम होगा आपका ग्लास मीडियम, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है ग्लास मीडियम। और जब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करती है तो अपना पाथ चेंज करती है। जब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है तो अपना पाथ चेंज करती है, ये हमने पढ़ा था। सेम एक मीडियम में से दूसरे लाइन में मीडियम में लाइट एंटर करती है तो अपना पाथ चेंज करती है। ओके, तो आप देखोगे सारे के सारे पॉइंट, सारे के सारे जो रेज है वो रेज क्या हो गए, कन्वर्ज हो गए आपके फोकस 2 पे। यहाँ पे हमारा फोकस होगा F1 और यहाँ पे हमारा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जहां पे हमारे लाइट कन्वर्ज हो गए उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया F2, फोकस 2। तो फोकस 2 पे हमारे सारे लाइट पॉइंट क्या हो गए, कन्वर्ज हो गए, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। कॉन्वेक्स लेंस को आपका बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। उसी तरह से हम सेकेंड वाला जो पार्ट पढ़ने वाले हैं हमारा है कॉन्केव। कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में आप देखोगे कि इस तरह से हमें कुछ कॉन्वेक्स लेंस गिवन होगा, और उस कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्केव लेंस में सेम प्रिंसिपल लाइन होगी। प्रिंसिपल लाइन के पैरेलल में, प्रिंसिपल लाइन के पैरेलल में अगर आप लाइट को इंसिडेंट करते हो तो आप देखोगे कि एयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में लाइट जाने के बाद आपकी लाइट यहाँ पे डाइवर्ज कर रही है। आपकी लाइट डाइवर्ज कर रही है। जब लाइट हमने इंसिडेंट किया तो इस केस में हमने देखा कि हमारी लाइट क्या हो गई, डाइवर्ज कर गई। तो इसकी जो इमेज हमें मिलने वाली, वर्चुअल इमेज हमें मिलने वाली, वो वर्चुअल इमेज हमें इस पॉइंट पे मिलेगी जो कि F1 है। यहाँ पे हमारा होगा F2। इज दैट क्लियर। हम लेंसेस की बात कर रहे हैं तो लेंसेस में आपके दो फोकस होते हैं, F1 एंड F2। सेम कॉन्केव के केस में भी होगा F1 और F2, दो फोकस हो गए। तो हमने क्या देखा कि कॉन्वेक्स लेंस में जब हमने पैरेलली लाइट इंसिडेंट किया तो हमारे F2 फोकस पे सारे रेज आपके कन्वर्ज हो गए। लेकिन जब हम कॉन्केव लेंस की बात करते हैं
तो कॉन्केव लेंस में क्या हुआ, जैसे हमने पैरेलल लाइट इंसिडेंट किया प्रिंसिपल एक्सिस की, तो हमने देखा लाइट हमारी डाइवर्ज हो गई, लेकिन जो वर्चुअल पाथ हमें F1 पे कन्वर्ज होते हुए दिख रहा है, तो जो वर्चुअल पाथ हमारा F1 पे कन्वर्ज हो रहा है वहीं पे हमें इमेज फॉर्म मिलने वाला है, और इस केस में F2 पे जो हमारा पाथ कन्वर्ज हो रहा है वहां पे हमें इमेज फॉर्म होने वाली। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि हमारा इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो उसकी जो हमें इमेज मिलने वाली वो इमेज हमें F2 पे मिलेगी, और कैसे मिलेगी, लेटरली इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। लेटरली आपको इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, उल्टी इमेज आपको यहाँ पे मिलेगी। जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे इंफिनिटी पे होगा तो आपको यहाँ पे जो इमेज मिलने वाली है वो कैसे मिलेगी, इन्वर्टेड। और इस केस में अगर देखोगे, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको इमेज यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी, डिमिनिश इमेज मिलेगी। इस केस में भी डिमिनिश मिलेगी। तो इनके जो पोजीशन है, अलग अलग पोजीशन से, इन पोजीशन के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले, लेकिन आई होप सो आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स का जो मेजर डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। अभी हम इनके वन बाय वन पार्ट्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस में अभी हम देखेंगे कि जब हमारा कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट पोजीशन, फॉर एग्जांपल हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में हमने देखा प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हमने लाइट को इंसिडेंट किया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हमने क्या किया, लाइट को इंसिडेंट किया। इसका मतलब क्या कि इंफिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इंफिनिटी पे। तो हमने देखा यहाँ पे हमारा एक F1 होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, उसी तरह से हमारा F2 होगा, और यहाँ पे होगा हमारा 2F2। यहाँ पे F1 2F2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम उसी तरह से यहाँ पे F2 2F2 होगा। सो जब हमारा ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे कॉन्वेक्स की केस में, तो हम देखेंगे कि इसका पाथ क्या होगा, आपका चेंज होगा, पाथ आपका चेंज होगा, और पाथ चेंज होके हमें पर्टिकुलरली किसी एक पॉइंट F2 पे क्या मिलने वाली है, हमें एक इमेज मिलने वाली है। तो ये हो गया फर्स्ट केस में। इसका मतलब कॉन्वेक्स में अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो हमें इमेज जो है वो F2 पे मिलेगी, और कैसे मिलेगी, लेटरली इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। सेकेंड केस अगर हम देखेंगे कि सेम कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास, प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर आपका ऑब्जेक्ट अभी अगर आपका ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे, अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे मतलब 2F1, बियॉन्ड 2F1 के अगर थोड़ा सा पीछे अगर आपका कहीं पे ऑब्जेक्ट है, तो उसकी रे इस तरह से पास होगी, और रे पास होने के बाद ये रे आपको यहाँ पे इमेज कहीं ना कहीं पे उसकी फॉर्म होने वाली है। मतलब क्या कि आपका यहाँ पे होगा F1 और यहाँ पे होगा आपका 2F1 के बीच में, इन दोनों के बीच में आप देखोगे तो आपको डिमिनिश इमेज मिलेगी, और कैसे मिलेगी, लेटरली इन्वर्टेड। अगर हमें पैरेलल के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर हमने लाइट को इंसिडेंट किया और हमारा ऑब्जेक्ट अगर 2F1 के जस्ट पीछे होगा, तो हम देख सकते हैं कि हमें जो इमेज मिल रही है वो कैसे मिल रही है, लेटरली इन्वर्ट और डिमिनिश इमेज मिल रही है। सेम उसी तरह से आप पार्ट थर्ड एंड फोर्थ की डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो, इमेज आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि किस तरह से जब हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 पे, जब हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 पे, तो 2F1 पे ऑब्जेक्ट होने के बाद उसकी इमेज हमें मिल रही है 2F1 पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो 2F2 पे उसकी इमेज मिल रही है, मतलब सेम साइज, जितने हाइट का हमारा ऑब्जेक्ट है उतनी हाइट की हमें इमेज भी मिल रही है थर्ड केस में। फोर्थ केस में अगर हम देखेंगे तो फोर्थ केस की इमेज आपको दिख रही होगी। फोर्थ केस की इमेज में हमें क्या दिख रहा है, जब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास में किया, मतलब हमने 2F1 और F1 के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो हमारी इमेज किस तरह से शिफ्ट हो रही है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो रहा है वैसे वैसे हमारी इमेज भी शिफ्ट हो रही है। अभी जो हमें इमेज मिल रही है वो इनलार्ज इमेज मिल रही है, अब तक हमें डिमिनिश इमेज मिल रही थी, लेकिन जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में आ गया तो हम देख सकते हैं कि इमेज हमें किस तरह से मिल रही है, इनलार्ज इमेज मिल रही है। एंड कहां पे मिल रही है इमेज, बियॉन्ड 2F2 के बाहर, 2F2 जो है उसके साइड में हमें इमेज मिल रही है।
फिफ्थ पोजीशन अगर आप देखोगे तो फिफ्थ पोजीशन में अगर हमने F1 पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो F1 पे रखने के बाद आप देखोगे कि हमें हाईली इनलार्ज इमेज मिल रही है, हाईली इनलार्ज इमेज हमें मिल रही है। और अगर हम लास्ट पोजीशन देखेंगे तो लास्ट पोजीशन की इमेज आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जैसे ही लास्ट पोजीशन पे आप जाते हो मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो आप देखोगे कि आपको इमेज उसी साइड में वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल रही। मतलब अब तक हमें लैटरली इन्वर्टेड इमेज मिल रही थी, लेकिन जैसे हमने लास्ट पोजीशन पे आए मतलब हमारा ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो हमने क्या देखा कि जो हमें इमेज मिल रही है वो इमेज हमें सेम साइड में वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल रही है, लेकिन इनलार्ज इमेज मिल रही है, मैग्नीफाइड इमेज हमें मिल रही है। तो मैग्नीफाइड इमेज का मतलब क्या कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारा लेंस के पास में जाएगा वैसे वैसे ऑब्जेक्ट हमें बिग होते हुए दिखाई देगा। सो आई होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा।